नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। इस टाइप का जो अपीयरेंस है आप लोगों ने अपने लाइफ में ज़रूर देखा होगा बरसात के टाइम पे। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बिजली क्यों चमकती है, कब गिरती है और कब मौत होता है। ठीक है, लाइटनिंग क्या है, थंडर स्टॉर्म क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग एक नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से साइक्लोन होता है, अर्थक्वेक होता है, इसी तरह से लाइटनिंग भी है, जिसके कारण अब रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा इससे डेथ देखा जा रहा है। इसके कारण ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन द स्टॉर्म क्लाउड एंड ग्राउंड और क्लाउड के बीच में जो चार्ज डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण लाइटनिंग स्ट्राइक होता है अर्थ पे। ठीक है, और इसको डिटेल में हम अभी डिस्कशन करेंगे। और जो मोस्ट जो लाइटनिंग होता है वो अर्थ में क्लाउड में ही बनते हैं और उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 20 to 30% अर्थ पे डायरेक्ट हो जाता है कभी कभी। और ये जो लाइटनिंग होता है ये ब्यूटीफुल अपीयरेंस देता है क्लाउड में। जब आपको बिजली चमकती है उस टाइम पे रेडिश टाइप का अपीयरेंस दिखता है, बट ये कभी कभी घातक भी होता है, डेडली भी हो जाता है। अब आते हैं व्हाट इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब थंडर स्टॉर्म मतलब लाइटनिंग और थंडर दोनों साथ में हो, बिजली कड़कना और बिजली की चमकना दोनों साथ में हो तो उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। और इट प्रोड्यूस बाय द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड कौन सा क्लाउड को बोलते हैं? आप देखोगे बादल में काले काले बादल, जब घने घने बादल हो जाते हैं उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, और यूजुअली गेस्टी विंड मतलब ये जो हवा जो होता है ना, वेपर उसमें ज़्यादा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं। तो इसके कारण होता है और ये प्रोसेस हम अभी समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ओके, ये जो चार प्रोसेस है ये हम देखेंगे। हाउ लाइटनिंग आकर, हाउ डज इट स्ट्राइक, कैसे आता है धरती पे, और कब हाउ कैसे करंट अर्थ पे क्लाउड से आता है। ठीक है, इन तीनों को हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम कुछ समझते हैं लाइटनिंग क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये अर्थ हमारा हमने बना लिया। चलिए इसके बाद इधर क्लाउड को बता देते हैं। ये हमारा इधर क्लाउड है। ठीक है, ये समझिए इधर क्या है, क्लाउड है। ओके, अब इस क्लाउड को अर्थ और क्लाउड में जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कितने ऊपर से क्लाउड स्टार्ट हो जाता है, तो ये 1 to 2 किलोमीटर ऊपर से, 1 to 2 किलोमीटर ग्राउंड से 1 to 2 किलोमीटर ऊपर से क्लाउड स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये जो क्लाउड जाते हैं कितने तक, इसका जो रेंज होता है, ये रेंज आप अप्रॉक्स मान लेते हैं 10 से 12 किलोमीटर तक ये क्लाउड फैला होता है। ओके, और टेम्परेचर इसका जो यहाँ से होता है, ये लोअर मोस्ट जो होता है यहाँ -35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे फिर लाइटनिंग कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि लाइटनिंग का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो अप्रैल और मोर और लेस मार्च से मान लो, मार्च से लेकर जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो क्या होता है, समर का मोस्टली माना जाता है। और इस टाइम पे आप जानते हैं सन का जो गर्मी है वो सीधा हमारे अर्थ पे आती है, और हमारा अर्थ क्या होता है इस टाइम पे गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है। इसके कारण हमारे जो अर्थ पे वाटर हैं वो उसकी वाटर वेपर बन के क्या ऊपर की ओर उड़ते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं। फिर ये क्यों जाते हैं, क्योंकि ये हल्का हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, इसके कारण ये बुओयेंसी के कारण ऊपर जाते हैं। अब इसी वाटर वेपर्स ऊपर गया और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ये घटता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। अब टेम्परेचर घटने से क्या होगा, ऊपर यहाँ पे वाटर वेपर जा रहा है, ऊपर वाटर वेपर जा रहा है, उसके बाद क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। किस में? वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगा ये। अब वाटर ड्रॉपलेट का मतलब पानी की बूंदे। ठीक है, टेम्परेचर कम होने से पानी की बूंदे बन जाएगा। और फिर ये पानी की बूंदे जब आप जानते हो, और ये कैसे बनता है, ये पानी की बूंदे कैसे बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंस हो जाएगा वाटर वेपर किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और इसी कंडेंसेशन के बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट होता है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने का कारण क्या है बताइए? कंडेंसेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट क्यों जनरेट होता है? आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। ये देखो, कंडेंसेशन में हीट इसलिए रिलीज होता है
क्योंकि जब कोई चीज़ ठंडा होता है, पहले वाटर वेपर गर्म था, फिर वो चेंज होकर किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में बना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स अब वाटर वेपर से ज़्यादा ठंडा है, तो कहीं ना कहीं तो ये हीट रिलीज करेगा, तभी तो वाटर वेपर ठंडा होगा ना, ठीक है। तो ये तो नेचर का लॉ है, तो इसी कारण हीट को रिलीज करता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि आपका घर में फ्रिज है, एसी है, फ्रिज का कंपार्टमेंट गर्म हो जाता है, सॉरी ठंडा होता है, और रूम भी ठंडा हो जाता है इसी कारण, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, और एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज कर रहा होता है, आपका कंपार्टमेंट को ठंडा करने के लिए वो बाहर में हीट रिलीज कर रहा होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जब ये जनरेट करता है यहाँ पे कंडेंसेशन में, तो ये हीट गेन करके वाटर ड्रॉपलेट्स और ऊपर की ओर क्या होता है, फर्दर मूव करते हैं, और फिर एक लिमिट आता है जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे जाता है, तो फिर इसमें किस में चेंज हो जाता है, ये आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। आइस क्रिस्टल में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। अभी ये जो क्रिस्टल बने हैं वो छोटे क्रिस्टल है, और जैसे जैसे हाइट और गेन करता है, ऊपर जाता है, टेम्परेचर और इसको कम होता है, तो ये मास और गेन करते जाता है, ठीक है, और ये बड़े बड़े टुकड़े बनते जाते हैं आइस के। फिर ये फर्दर इसमें भी लिमिट आता है कि एक लिमिट के बाद फिर क्या होता है, ये इतना मास गेन कर लेता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये आइस पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। फिर ये हैवी होने के कारण फिर क्या होता है, फर्दर ये नीचे डेंसिटी हाई हो जाने के कारण, फिर ये घनत्व हाई हो जाने के कारण फिर से ये नीचे वापस आते हैं। ओके, अब नीचे आ रहा है, तो आप अब एक बात यहाँ समझिए क्या, कि ये जो इधर से आइस के छोटे पार्टिकल्स हैं और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसका और इधर से जो बड़े आइस के क्रिस्टल नीचे की ओर आ रहे हैं फर्दर मास हैवी हो जाने के कारण, तो अब इनका कोई रास्ता तो है नहीं प्रॉपर डिवाइड कि ये इस रास्ते से आएंगे, इधर से आएंगे और ये इधर से जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्हीं के बीच में इसी इधर से आइस क्रिस्टल ऊपर से आ रहा होता है, और इधर से वाटर वेपर्स और वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है, आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। तो इसी दरमियान क्या होता है, इस वाले रीजन में, मिडिल वाले रीजन में, ठीक है, इसको अपर आप मान लो, ठीक है, ये अपर हो जाता है, ये आप मान लो लोअर हो जाता है, ये लोअर हो गया और ये मिडिल हो गया। तो मिडिल और लोअर के जो पार्ट है इसके बीच में क्या होता है, ये जो बड़े वाले आइस क्रिस्टल हैं और ये जो छोटे वाले अभी ये नवजात जो हैं ये ऊपर जो जाना चाहते हैं, इनके बीच में यहाँ झड़प हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे झड़प हो जाता है। अब झड़प हो जाता है तो फिर क्या होता है, इस झड़प में फिर अब यहाँ पे गोलियां चल जाती हैं दोनों के बीच में। अब गोली चलने से फिर क्या होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप जानते हो फ्रिक्शन जहाँ भी होता है, वाटर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसके बीच में जब फ्रिक्शन होता है, क्रिस्टल के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो कोलिजन है इसके कारण क्या करते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे कोलिजन करके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ पे रिलीज किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप ऐसे समझिए इसको, आप इसको ऐसे समझिए कि आपने बचपन में वो देखा होगा कि जब आप अपने कॉम्ब को, कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही सेम फिनोमेनन आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है। और एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। अब वो चार्ज कब होता है, जब आप उसको घर्षण करते हो, फ्रिक्शन करते हो किसी के साथ में, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये पेन अभी अपने आप में इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको यदि किसी के साथ रब करूं या हाथ को जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। वैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आया, कोई भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक कि उस पर फ्रिक्शन ना किया जाए। तो यहाँ पे यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ इसके बीच में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के कारण चार्ज हो जाता है, और चार्ज में फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितना ज़्यादा कोलिजन होता है उतना ही यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा और बढ़ते जाता है। और एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो जाने के कारण फिर ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को और हीटअप करता है और फिर उससे भी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, एक रिएक्शन, चेन रिएक्शन बन जाता है। क्या बनता है, यहाँ पे एक चेन रिएक्शन बन जाता है जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। समझ में आया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ जाने से होगा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो अब यहाँ पे आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं। क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं। सेम चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। सेम एज इट इज आपने देखा होगा जब आप कोई घर में स्विच वगैरह को आप या पोल पे देखे होंगे कि बिजली जब तार एक दूसरे को जब उसको लगाते हैं तो वहाँ से चिंगारी निकलता है, स्पार्क होता है,
ठीक है। तो उस टाइप के वहाँ पे कैसा अपीयरेंस आता है, रेडिश अपीयरेंस आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या बना देता है, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बना देता है, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में टकराव होता है और फिर ये क्या होता है, स्पार्क जनरेट करता है, जिसके कारण हमें आसमान में, स्काई में कैसा नज़र आता है, रेडिश टाइप के वेव टाइप का नज़र आता है, रेडिश टाइप के लाल जो रेड टाइप का बिजली कड़कते हुए नज़र आता है। ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब आप 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का हो जाता है। आप सोचो कि सन का जो सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है, 6,000 डिग्री सेल्सियस है, और इसका यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 5 गुना ज़्यादा हो गया, 5 टाइम ज़्यादा हो गया। सोचिए आप यहाँ पे कितना हीट क्रिएट हो जाता है। तो इसी हीट क्रिएट होने से क्या होता है, यहाँ के जो एयर होते हैं ना, अब इसी इतना हीट होने के कारण तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे स्पार्क हो जाता है और ये हमें रेडिश टाइप का अपीयरेंस देता है। तो और फिर वो रेडिश टाइप का अपीयरेंस हमें लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अब साउंड कहाँ से आता है, तो साउंड, अब आप सोचो कि यहाँ का जो एयर है, यहाँ के जो एयर है इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। पहले तो क्या हो रहा, जब वो ठंडा होगा, जब यहाँ के पार्टिकल्स ठंडा होगा तब वो उसकी डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में होंगे, और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचानक उसको दे दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, रैपिडली एक्सपैंड करेगा। ठीक है, रैपिड एक्सपैंड होगा उसका। अब आप जानते हैं कि जब रैपिड एक्सपांसन होता है किसी चीज़ का तो वहाँ से साउंड क्रिएट होता है। आपने घर में भी ये चीज़ देखा होगा, एग्जाम्पल क्या, कि जब आप घर में जब आप खाना बनाते होंगे या घर पे देखे होंगे खाना बनते हुए, तो जब कढ़ाई में क्या होता है, तेल गर्म होता है। ठीक है, और इस गर्म तेल में आप जब भी जैसे प्याज वगैरह कुछ भी आप ठंडा चीज़ डालते हो तो अचानक से क्या होता है, वो आवाज़ आती है ना। ठीक है, वो तो इसी तरह से यहाँ भी होता है कि इधर के जो आइस क्रिस्टल्स हैं ये तो ठंडा है, ये तो क्या है, कंडेंस है। ठीक है, और यहाँ पे अचानक से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना फिर क्या करता है, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड करता है। ठीक है, और जिसके एक्सपेंशन के कारण एक शॉक क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, शॉक क्रिएट होता है। और यही शॉक जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थंडर के लिए। ठीक है, जो गर्जन आपको सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देता है, वो इसी शॉक के कारण होता है। और वो फिर शॉक जब लगता है तो वो एयर को, पार्टिकल्स को ऐसे एक्सपैंड करके इधर उधर फैलाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें फिर वो आवाज़ सुनाई देती है। अब आवाज़ हमारे तक देर क्यों सुनाई देती है, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि साउंड का जो वेलोसिटी है वो कम होता है कंपेयर टू लाइट, इसलिए हमें आवाज़ पहले नहीं सुनाई देता है, पहले हमें लाइट दिखाई देती है। ठीक है, चमकना हमें पहले दिखाई देता है। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि जो थंडर होता है और लाइटनिंग क्यों होता है, चमकता क्यों है और आवाज़ क्यों नहीं क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे होता है, मतलब करंट का प्रभाव कैसे होता है। तो आप सोचो, अभी हमने क्या बताया था आपको कि जितने भी इस दुनिया में चीज़ है वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन वो फिर जब आप किसी से उसको कंपेयर करते हो तब वो एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। जैसे आप जब कॉम्ब से आप उसको जो अट्रैक्ट करते हो कागज़ को, तो ये कॉम्ब को आपने बाल से घर्षण किया है, फ्रिक्शन किया, जिसके कारण ये चार्ज हो चुका है। लेकिन वो जो अपना टुकड़ा है कागज़ का, वो तो अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब वो एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा। तो जब आप ये नेगेटिव चार्ज को उसके पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल है, ऊपर वाले जो रीजन है, ऊपर वाले रीजन तो सिर्फ वही क्रिस्टल है। ठीक है, आइस के क्रिस्टल है, झड़प तो बीच में हो रहा है, ये लोअर पार्ट और मिड में हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वो क्रिस्टल है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब आप सोचिए कि एक यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब क्या ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो गया? अरे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ या नहीं, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जहां भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जहां भी होगा वहां पे वोल्टेज आएगा और करंट प्रभाव करेगा। ठीक है, और कितना वोल्टेज होता है, आप सोचो कितना होता होगा। यहाँ जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो होता है 1 बिलियन। आप सोचो इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है। अपने घर में तो 220 वोल्ट आता है। ठीक है, और इसके कितने गुना हो गया, काउंट भी नहीं कर सकते। 1 बिलियन वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, 1 बिलियन वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट होता है। अब
फिर ये अर्थ पे कैसे आ जाता है, चलो ये समझते हैं। अब इनके बीच में देखो, अब इनके बीच में क्या होता है, करंट का प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे करंट प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो इम्बैलेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कैसे होता है, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ का जो प्रोटॉन्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में, इनका बीच का जो बैलेंस है वो यदि बिगड़ जाता है तो जिसके कारण कुछ परसेंटेज 20 to 30% करंट जो होता है वो नीचे की ओर प्रभाव कर जाता है। ठीक, और नीचे की ओर प्रभाव क्यों करता है ये आप समझिए। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब एज ए गुड कंडक्टर काम करता है, बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, बट यहाँ का जो जितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, यहाँ पे जो जितने निगेटिव चार्ज हैं, इसके कंपेयर में ये कैसा पॉजिटिव बिहेवियर करता है, ये कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बिहेवियर करता है। समझ में आया? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि इसके कंपेयर में ये पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। बट ऐसे यदि आपको क्वेश्चन आता है कि अर्थ कैसा है, तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ में आया? ये दोनों चीज़ को आपको जो भी चार्ज इसको दीजिएगा ये न्यूट्रल कर देगा। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव से बिहेव करता है। तो आप बताइए, इधर से जो करंट डायरेक्ट होगा वो किसको ढूंढेगा, वो पॉजिटिव को ढूंढेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये किसको, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव को ढूंढेगा। तो ये फिर जो इधर की ओर डायरेक्ट हो जाता है, जो 20 से 30% जो करंट होता है वो इधर की ओर डायरेक्ट हो जाता है अर्थ की तरफ, तो वो अपने पॉजिटिव पार्टिकल्स को ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते फिर वो नीचे की ओर आता है। तो यही कारण है कि जैसे ही अर्थ पे वो आना चाहता है तो उसके बीच में जैसे ही कोई लंबा टॉल टावर या कोई भी पेड़ वगैरह मिलता है तो उस पर जल्दी स्ट्राइक करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो करंट है वो कैसा फ्लो करता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है, वो गुड कंडक्टर को ढूंढते रहता है, और जहाँ भी उसको गुड कंडक्टर मिलता है वो उधर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में यहाँ से और इसके बीच में एयर है, हमारे क्या है, एयर है। और एयर क्या है, एयर इज अ बैड कंडक्टर है लेकिन बैड कंडक्टर है। तो ये फिर क्या होता है, ये एयर को चीरते हुए, मतलब ये सबसे जल्दी ढूंढता है कि कहाँ पे हमें कंडक्टर मिलता है, और कंडक्टर इसको किसके रूप में मिलता है, तो कंडक्टर के रूप में इसको कौन मिलता है, कोई भी जिसको जो टॉल इसको बिल्डिंग हो या टावर हो या पेड़ हो, ठीक है, उस पर जल्दी से ये ढूंढता है और उस पर स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, और उसी के थ्रू फिर ये अर्थ के अंदर समा जाता है। अर्थ के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चलाते हैं, और फिर ये अर्थ इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि फिर ये मौत कैसे हो जाता है, क्या कोई इंसान पे डायरेक्ट लाइटनिंग हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है। सो देखो, पहले तो ये समझो लाइटनिंग स्ट्राइक अब क्या है। लाइटनिंग का मतलब यहाँ पे जो लाइटनिंग सिस्टम जो स्पार्क जनरेट हुआ था उसको आप बोलेंगे लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं और वो अर्थ पे स्ट्राइक कर जाता है, फिर उसको बोलते हैं हम लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब बिजली की गिरना। ठीक है, जिसे हम ब्रजपात भी कहते हैं हिंदी में, गाँव के भाषा में ब्रजपात भी बोलते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था कि क्या कोई इंसान पे डायरेक्टली लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, बिजली गिर सकता है, तो मैं बोल लूँगा प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। कभी अक्सर किसी एक पे और यदि होता है तो फिर वो बॉडी लेथल ही हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, फिर वो चांस नहीं होता है बचने का। तो चांसेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप डायरेक्ट किसी इंसान पे लाइटनिंग हो। तो फिर होता कहाँ है, तो इसी कारण होता है जब आप कहीं बाहर में होते हैं तो पेड़ पे, अक्सर गाँव में तो पेड़ पे ही गिरता है। ठीक है, और हमारे किसान मजदूर वगैरह खेत में काम करते रहते हैं, तो जब ये पेड़ पे गिरता है तो आप जानते हैं पेड़ में क्या होता है, वाटर्स होते हैं, और आप जानते हैं लाइटनिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके स्टीम के अंदर, पेड़ों के तनों के अंदर, उसको क्या कर देता है, ये वाटर जो अंदर उसके वाटर होते हैं उसको हीट अप कर देता है, और एक अचानक से हीट जाने से कारण इसको भी क्या करता है, चार्ज कर देता है। और आपको पता है वाटर क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर वो क्या करता है, इसके रेंज में जितने भी 100 से 200 मीटर के रेंज में, 100 से 200 मीटर के रेंज में जो इसके चपेट में आएगा वो फिर उसको ये अपने चपेट में ले लेता है। समझ में आया? तो बिजली तो गिरी अर्थ पे, बिजली किस पे गिरी, अर्थ पे, लेकिन उसके चपेट में आ जाने के कारण, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिजली बरसात में ही गिरती है, तो पानी के कारण यहाँ पे पानी भी होता है पेड़ों के पास में, और ये इसकी जड़ें जो होती है वो आगे तक फैली रहती है, तो ये पानी और गुड कंडक्टर हो जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे जितने लोग होंगे, इसके रेंज में जितने भी लोग होंगे, उनको एक शॉक लगेगा, और शॉक लगने से क्या होता है बताइए,
शॉक लगने से इंसान का शरीर में क्या होता है, सबसे पहले जो अटैक होता है वो आर्टरीज पे होता है, नसें, वेन्स पे और हार्ट पे, ठीक है। और इसी वजह से फिर हमें क्या महसूस होता है, वीकनेस महसूस होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर हमारे शरीर के अंदर होता है और कई कई बार तो मौत भी हो जाता है, ठीक है। बट जो 100 में से देखा जाए यदि रेशियो, तो 100 में से 10 का मौत होता है और 90 जो होते हैं बच जाते हैं। अब उस जो 90 बचे हुए लोग हैं उनमें भी सब सही नहीं होते हैं, किन्हीं को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, नमनेस हो जाता है, घुटने का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। या आप इस तरह से ये बोल सकते हैं दिमागी संतुलन वो खो बैठते हैं, सुनने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो फिर वो कुछ ना कुछ बीमारी से जूझते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा प्रिकॉशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और इसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल में डिस्कशन आपसे करेंगे कि इसको कैसे हम सेफ्टी रखा जाए, ठीक है। तो इस टाइप के जो, एक तो देखो क्लाउड टू क्लाउड होता था, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग का मतलब कि वो बादल में ही हुआ और बादल में ही ख़त्म हो गया। और जो ये ग्राउंड पे आ जाता है इसे हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। और ये अबाउट 100 स्ट्राइक होता है अर्थ सरफेस पे एवरी सिंगल सेकेंड। एक सेकेंड में 100 स्ट्राइक होता है, एक सेकेंड में 100 स्ट्राइक होता है। समझ में आया? और यही कारण है क्या कि घरों में क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने से क्या होता है आप जानते हो ना, अर्थिंग मतलब ग्राउंड में क्या होता है, एक रॉड को डाल दिया जाता है, उससे फिर क्या होता है वायर को जोड़ दिया जाता है, ताकि यदि घर पे बिल्डिंग पे कोई भी लाइटनिंग हो तो क्या करे वो जल्दी से उसको करंट तार में वायर में इसको लेकर और ग्राउंड की ओर भेज दे, ताकि घर को कोई डैमेज ना हो। और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।